नमस्कार दोस्तों। तो ई कल्याण जो है अपना 24-25 का जो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है उसको 1-1.5 महीना पहले ही उसको रिलीज कर दिया है और बहुत सारे जगह पे फॉर्म फिलअप होना भी शुरू हो गया है, लेकिन इसको और एक्सटेंड किया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये अपने समय से तो ठीक है इसको ये किया है, लेकिन हमारा सेशन या फिर स्कूल के जो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो थोड़े से धीमी होने की वजह से अभी ये जो है कम्प्लीटली एडमिशन नहीं हुआ है। बहुत जगह पे एडमिशन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से इस एप्लीकेशन फॉर्म को और एक्सटेंड किया जाएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस में स्टूडेंट्स का जो होता है वो कमेंट आया है या फिर ऐसे बहुत सारे ये पे जो है लोगों से मैंने प्रॉब्लम्स को सुना है कि उन लोगों को प्रॉब्लम्स होती है एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारे सेशन को लेकर प्रॉब्लम्स अभी न्यू फेसेस आ रहा है कि सेशन क्या होगा, कि बहुत सारे ऐसा बच्चे भी हैं जो अपने प्रीवियस सेशन के जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भर पाए हैं और वो अभी भरना चाह रहे हैं। तो क्या वो पॉसिबल है या नहीं है? देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म आप तभी फिल कर सकते हैं जब तक इसकी रजामंदी आपको यूनिवर्सिटी ना दे। यूनिवर्सिटी को अगर आपके उस एप्लीकेशन उस सेशन के जो भी कोर्स है उस कोर्स के जो सेशन के अगर उसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया गया है पहले, तो आपका जो है उस डेट को आपको एक ऑप्शन देता है एक्सटेंड करके कि हाँ वो 2022-23 का हो चाहे 23-24 का हो, जो उस कोर्स का जो है एप्लीकेशन फुलफिल नहीं हुआ था तो उसको एक्सटेंड किया गया। तो सिर्फ वैसे ही कोर्स वाले बच्चे सिर्फ स्पेशल वो फॉर्म निकाला जाता है और वही स्पेशल बच्चे ही जो है उसको फिल कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज नहीं भर सकता है। तो वैसे ही 2023-24 या फिर 22-23 कोई भी ऐसे सेशन के बच्चे हैं जो अपने प्रीवियस में किसी भी कारणवश से, चाहे उनके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो या फिर कोई कारणवश वो अगर नहीं भर पाए हैं, तो आप वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे जब तक इसकी अनुमति या फिर यूनिवर्सिटी जो है वो कल्याण मंत्रालय को ये एप्लीकेशन ना दे कि हाँ इस कोर्स के बच्चों को जो है हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए थे, कुछ कारणवश की वजह से जो है हम लोग एडमिशन प्रोसेस नहीं हो पाया था या किसी कारणवश हम लोग नहीं ले पाए थे, तो फिर कल्याण मंत्रालय उसको अप्रूव देता है और वो स्पेशल उनको लिए वो फॉर्म को निकालता है, वही लोग भर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे लोग आप नहीं भर पाएंगे। तो जब हम लोग फिलअप करते हैं तभी हम लोगों को सारा सेशन दिखाई देता है, उसके साथ साथ कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं वो भी वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो उसको काइंडली बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए कि कौन सा सेशन का है और कौन से जो है कोर्स का बच्चों के लिए वो है। अगर आप उसके लिए हैं एलिजिबल और आप हैं उसके लिए, तो फिर आप जो है उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं और वो जैसे प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होने के बाद फिर आपका अमाउंट भी आएगा। अदरवाइज अगर नहीं है और आप जबरन उसमें या फिर गलत आप उसमें फिल कर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपको और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी कारणवश से अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो साल और आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो इस चीजों को जो है आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है, इसको नोटिस करना है और मिस्टेक करने से बचिए। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज मुझे नहीं पता है और आप फिल करने जा रहे हैं तो आप होल्ड कर जाइए। आप जो जानकार व्यक्ति हैं जो जानते हैं आप उनसे पूछिए या फिर हमारे चैनल में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि ये इसको हम लोग क्या फिल करेंगे, ये किन के लिए है। तो फिर वो जो है हम लोग आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो। और अदरवाइज जो है आपसे वो सीनियर है या फिर जो कंटिन्यू फॉर्म भर रहा है जिसको इसके बारे में नॉलेज आप उससे इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो सही से लेने ही जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज अगर एक बार भी अगर आप मिस्टेक कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो जो है आपका एडिटिंग का ऑप्शन नहीं देगा। अगर वो कॉलेज उसको रिजेक्ट कर देता है तो, या फिर जो है आपके कोई ऑफिसर्स उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो रिजेक्ट नहीं होना है, उसमें पेंडिंग अगर होता है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो कोई सुनवाई नहीं है उसमें आपका और वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका प्रोसेस होगा ही नहीं, ना आप न्यू फिल कर सकते हैं आप। क्योंकि अब जो है न्यू जब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड मांगा जाता है और एक बार आपका आधार कार्ड उसके ई कल्याण के साथ अगर सबमिट हो जाता है, उसमें सबमिट हो जाता है तो आप अपना दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है ये सब सारे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही जो होते हैं जो हमारे पैसे को रोक देते हैं, हम लोग को पैसा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे मिस्टेक्स नहीं करना है। एक मिस्टेक मैंने भी किया था कि बाय मिस्टेक मैंने जो है वो अपना कॉलेज जो है वो दूसरा सिलेक्ट कर लिया था और
कॉलेज जो है उसको मेरा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था, तो जिसकी रिजेक्ट होने के बाद फिर वापस से वो मेरा जो है वो मैंने फिल नहीं कर पाया, वो सेशन मेरा बेकार हो गया कि मैंने स्कॉलरशिप उसका जो है मैं यूज़ नहीं कर पाया उसका। तो इसीलिए जो है मैंने जो मिस्टेक किया वो मिस्टेक आप लोग ना करें, इसलिए जो है ये सब सारी चीज़ों को ध्यान रखें कि कोई भी अगर आपको नहीं आता हो जिस चीज़ को उसको छोड़ दे। अगर कॉलेज से या फिर कोई ऑफिसर द्वारा जो होता है, कॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है अगर वो जानकार होते हैं तो फिर आपको वो पेंडिंग कर देता है, रिजेक्ट नहीं करता। लेकिन रिजेक्ट अगर हो जाता है तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा, वो आप नहीं कर पाइएगा। और पेंडिंग ये पे जो है आप लॉगिन करके, पेंडिंग में भी एक कंडीशन है कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग है तो आप एक ही बार करेक्शन कर सकते हैं। एक बार आप करेक्शन कर लिए, फिर से आपका वो जो है वो पेंडिंग या फिर ये होता है तो फिर दोबारा आप उसको करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो भी काम करना है ई कल्याण में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको जो है अपना एप्लीकेशन को फिल करना है। साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट्स जितने अपडेट्स होंगे वो उतना बेटर है। तो ट्राई कीजिए कि जब आपको पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है या फिर आ रहा है, तभी आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वापस से रिन्यू करवा लें या फिर जो है न्यू अप्लाई कर दें। जाति वगैरह का जो है वो प्रोसेस पहले जो था कि आपका हर साल जो वो एक्सपायर होता था, लेकिन वो एक्सपायर नहीं होता है। अगर आपने 2020 के बाद में अगर आपने बनाया है जाति और अपने आवासीय रेसिडेंशियल जो है उसको बनाया तो फिर वो एक्सपायर नहीं होगा, वो आपका चलेगा। लेकिन इनकम आपको जो है उनमें जो डेट रहता है उस डेट के अकॉर्डिंग ही आपको उसको बनाना पड़ेगा और तभी वो इनकम जो है सर्टिफिकेट आपका यूज आएगा, अदरवाइज वो यूज नहीं आएगा। तो आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म इस बार भरेंगे कोशिश कीजिए कि उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें, एक भी मिस्टेक आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है कोशिश कीजिए, पूरा ट्राई रखिए कि एकदम बढ़िया से हम सारा एप्लीकेशन फॉर्म को अपने से पढ़ें, देखें, उसके बाद फिल करें। साथ ही साथ आपको ये भी चीज बता दें कि अगर आपका कोई मिस्टेक होता है तो आप कल्याण मंत्रालय है डिस्ट्रिक्ट का, और उस डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाते हैं, जाने के बाद फिर जो है आप वहाँ पर उनको जाके कहते हैं तो वो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस आपके एप्लीकेशन फॉर्म को वो देखते हैं, देखने के बाद उसको अप्रूव करते हैं। अगर उस वहाँ पर कोई मिस्टेक अगर आपका है तो कोई आपका समाधान वहाँ से नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप सोचते हैं कि मैं जो है वो अपने कल्याण मंत्रालय जो है हमारा रांची में, वहाँ पे अगर मुझे जाना है तो वहाँ पे जाने से भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जो है कोशिश कीजिए, क्योंकि ई कल्याण का जितना भी आईटी सेक्टर का काम होता है सारे बेंगलोर से ऑपरेट किया जाता है। तो इसीलिए जो है आप ट्राई कीजिए कि जितना हो सके पूरी क्लियरेंस और पूरा एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ आप उसको भरिए। टाइम ले लीजिए, टाइम आप इनफ, अगर आपको लगता है कोई चीज़ नहीं पता है या फिर आपको नहीं समझ में, आप लंबा टाइम ले सकते हैं, टाइम ले लीजिए आप, उसके बाद उसको जानने के बाद फॉर्म फिलअप करें, लेकिन मिस्टेक ना करें। मिस्टेक से बचिए, तभी आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज आपको पैसा नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल पर बने रहिए।